विद्यार्थियों, मैथ्स एंगल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 13.4 को करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में, गोले के बारे में। गोला क्या होता है? जैसे कि आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपनी लाइफ में देखे हैं, जैसे कि फुटबॉल देखी है, लड्डू देखा है आपने, या फ्रूट होता है हमारा, मान लो एप्पल होते हैं, सारे के सारे गोले होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गोला होता है और उसमें वृत्त, हम बेसिकली दोनों का डायग्राम एक जैसा बनाते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क होता है। यदि मान के चलिए ये मेरे पास में यहाँ पर कोई भी फ्रूट है, मैंने इसको बीच से काट दिया, जो ये पार्ट बनता है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं वृत्त। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको वृत्त में और गोले में क्या फ़र्क होता है। ये मैंने बताया आपको, जो फुटबॉल होती है हमारा एक स्फीयर होता है, गोला होता है। अब जैसे कि मान लो घर में बाउल होती है, हमारे पास कटोरा होता है, उसके जो पार्ट होता है ऊपर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसको वृत्त कहते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक यहाँ पे कोई फ्रूट लिया, एप्पल लिया मान के चलो, इसको बीच से कट किया, तो ये इस टाइप का पार्ट हमें मिलता है, इसको बोलते हैं वृत्त, अन्यथा इसको हम गोला कहेंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो लड्डू है, फुटबॉल है, या बॉल है हमारे पास, या एप्पल्स है हमारी, बिल्कुल जो गोल है, उसको गोला बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो जो गोला होता है, गोले का आयतन मैं आपको बताना चाहूँगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। इसको धारिता भी बोलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये 4 वृत्तों के बराबर होता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। यदि हम एक गोले के ऊपर रस्सी लपेटते हैं, उसको खोलते हैं, देखते हैं, मापते हैं, तो 4 वृत्तों के बराबर होगी, इसलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, याद रहे। इसको कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं हम। उसके बाद में हम बात करते हैं अर्ध की, हेमिस्फीयर की, इसको बोलते हैं अर्धगोला। इसका जो आयतन होगा या धारिता होगी, वो आधी हो जाएगी। 4/3 था तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, CSE, ये इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ध्यान रहे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पर 2 गोले बनते हैं और एक गोला ये बनता, सॉरी 3 वृत्त बनते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट रह गया, ये 2 वृत्तों के बराबर होगा, आधा गोला जो होगा, और एक वृत्त यहाँ पर, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इनके बेसिस पे हम एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज को देखिए, ये फॉर्मूले आप जरूर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस। रेडियस दे रखी है आपको, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। हम इसको डेसिमल को ख़त्म करते हैं, तो 105/10 लिख दिया मैंने। आप 5 से कैलकुलेट कर सकते हो, 5, 1 और ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका निकालना सरफेस एरिया यहाँ पर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर, जो मिलता है 22/7, सॉरी 2 को पहले लिखना चाहिए, 2 गुणा 22/7, आर की जगह पे 21/2 गुणा में 21/2, जितना कैंसिल हो सकता है, 2 एकम 2, 2 से कैंसिल किया यहाँ पे 11 पे, और 7 से कैंसिल किया 3, आप देख सकते हैं। तो 33 गुणा में 21 आप मल्टीप्लाई करके लिखिए यहाँ पर। देखिए 11 तिया 63 होते हैं, बच गए 6, सॉरी 21 तिया 63 होते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 63 में ऐड किया ये, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं एक बात बतानी भूल गए, यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा, ये अर्धगोले का लिख दिया है स्टूडेंट, आपने ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। एक्चुअली हमें निकालना था ये वृत्त, वो पूरा ही स्क्वायर दे रखा था, तो इसकी जगह पे 4 पाई आर आना चाहिए। तो जो ये 2 था, इसकी जगह पे 4 आएगा, मतलब जो हमारा आंसर निकला, इसको 2 से मल्टीप्लाई और कीजिए। ये बाई मिस्टेक हमने गलत लिख दिया है यहाँ पर। तो ये क्या होना चाहिए था, 2 गुणा में जो भी मैंने निकाला है 693 निकला था, 6 6 दूनी, देखिए उसके बाद में 9 दूनी 18 हो गए, 12 और 13 हो गए, यहाँ पे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने जो फॉर्मूले में लिखना चाहिए था 4 पाई आर स्क्वायर लिखना चाहिए था। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब दोबारा चेक कर लीजिए। सेम आप सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है बाकायदा आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर डायमीटर दे रखी है। अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसमें डायमीटर दे रखी है, व्यास 3.5 मीटर, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, बटे में 2 लिखा। दशमलव को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको 20 बना दिया, 5 से कैंसिल, 5 सत्ते और 5 चौके, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो भी हमने पहले पार्ट में किया था। तो देखिए यहाँ पे 4 गुणा में 22/7 गुणा में आर की जगह पे 7/4 गुणा 7/4, 7 से कैंसिल, 4 से कैंसिल और इससे कैंसिल किया तो 11/2 रह गया, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। अर्धवृत्त का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और मेंशन किया कि पाई की जगह पे आप लोगे 3.14, ये यूज करना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिखूंगा यहाँ पे क्षेत्रफल, जो आपको बताया गया 3 पाई आर स्क्वायर। देखिए तो 3 गुणा में पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे मैंने जो आपको बताया है यहाँ पे 10 गुणा में 10 है। देखिए 14 × 42, 3 × 9, ठीक है, और यहाँ पे 100 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर, एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। देखिए स्फेरिकल एक बलून दे रखा, गुब्बारा दे रखा है, जिसकी रेडियस 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाती है जब उसके अंदर एयर भरी जाती है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। दोनों केसेस में एयर भरने से पहले और बाद में इनके सरफेस एरिया में का जो है रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। तो हम ये मान के चलते कि एयर फिलअप करने से पहले उसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर, इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल एयर फिलअप करने से पहले 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 × पाई × 7 का स्क्वायर। दूसरा फिलअप करने के बाद में उसकी रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका, कुल पृष्ठीय लिखना चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्योंकि 4 पाई यहाँ पे 14 का स्क्वायर। अब मुझे अनुपात निकालना है, अनुपात देखिए तो एयर फिलअप करने से पहले उसके बाद में, तो पहले का था 4 पाई 7 का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई 14 का स्क्वायर, 4 पाई से कैंसिल। देखिए इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 × 7 अपॉन में 14 × 14, 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = फिर यहाँ पे 1 और 2, 1 × 4, रेशियो क्या मिलता है 1:1:4, 1:4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट देखिए, हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ द ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5, रेडियस दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ द ब्रास हैज इनर डायमीटर, डायमीटर दे रखा हमें, तो रेडियस लिखेंगे हम इसको 10.5/2, ठीक है। ये था 10.5/2, डेसिमल ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई रुक दिया, 105/20 हो गया, ये 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम इसको, रेडियस ये होगी यहाँ पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड द रेट ऑफ द 16 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अंदर से जो है यहाँ पर जो ये था हेमिस्फेरिकल बाउल इस टाइप का, इसको टीन कोटेड करना है यहाँ पर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे। तो जो बाउल है यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर निकालेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 2 × 22/7, आर की जगह पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैंने निकाला था 21/4, आप देख सकते हो 21/4, ठीक है। 7 से कैंसिल किया, 2 से 2 पे और 2 से कैंसिल किया तो 11 पे गया, आप देख सकते हो। ये हो गया यहाँ पे 33 गुणा में 21/4, कैलकुलेशन को कीजिए यहाँ पे, देखिए 21 × 63 हो गए, यहाँ पे 6 63 69 हो गया यहाँ पे 4,
हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, व्यय कितना बनता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर व्यय जो है 16 रुपये है। तो एक पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16/100। तो कुल व्यय कितना होगा, 16/100 गुणा के 693/4। 4 से कैंसिल किया, ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करो, 4 × 12, देखिए बच गया 1, 9 × 4 = 36, 1 × 37, 3 हो गए यहाँ पे, 4 × 6 = 24, 3 27/100, मतलब 27.72 ये हमारी व्यय आता है इसका। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 5th। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दे रखा है, हमें रेडियस निकालनी है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 154, तो 4 गुणा में 22/7 लिखा, r² बराबर 154। तो r², साइड चेंज करते हैं तो सब सिस्टम चेंज हो जाता है। जो डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 4 × 22, 22 सत्ते पे जाता है, r²। देखिए 7 गुणा में 7/4, मुझे तो r निकालना है, इसका स्क्वायर रूट 7 गुणा में 7/4, तो ये हो गया 7/2, 3.5 सेंटीमीटर। क्योंकि 7 को मल्टीप्लाई नहीं किया, 7 × 7 = 49 लिखते, फिर 7 लिखते, इससे बेस्ट ये रहता। और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। नेक्स्ट देखिए, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। जो मून है, चांद है हमारा, उसका जो व्यास है वो अर्थ के, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो देखिए यहाँ पे, माना जो चांद है, चांद का हम ये मान लेते हैं, बल्कि उस चांद की बजाय हम ये मानते हैं पृथ्वी, अर्थ का व्यास हमने मान लिया x मान लिया, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए x/2। और जो यहाँ पे चांद है, चांद का व्यास कितना हो जाएगा, इसका 1/4, x का 1/4। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए मैं इसको कैपिटल R में लिख लेता हूँ, इसकी त्रिज्या को लिखता हूँ। पृथ्वी की त्रिज्या को मैंने कैपिटल R में लिखा है x/2, ये है मेरी। अब मैं चांद की त्रिज्या को लिख रहा हूँ कैपिटल स्मॉल r से, ये बटे में 2 लिखा, ये तो व्यास था x/4, तो क्या x/16। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें इनका अनुपात निकालना है। पहले बात आई है यहाँ पर मून की, चांद की, तो चांद का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में पृथ्वी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला एक ही होगा यहाँ पे, 4πr² बटे में 4πr², ये कैंसिल, r की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे क्या मिलती है आपको, देख सकते हैं, ये था x/, आप देखिए हमने इसकी त्रिज्या क्या मानी थी, x/8, सॉरी ये थोड़ी सी गलती की, यहाँ पे x/8 आएगा, देख सकते हैं आप इसको। ये जो था चांद की त्रिज्या x/8 थी, ठीक है। तो देखिए हम इसको लिख रहे थे x/8 का स्क्वायर और x बाई उसका था 2 का स्क्वायर। तो देखिए बाकी x² 64 हो गया और x² 4 हो गया। जब 4 टर्म्स होती है तो नीचे वाली को रेसिप्रोकल में लिखते हैं, चेंज करके, इसको पलट के, इससे कैंसिल, 4 और ये 16, 1/16, मतलब अनुपात हो गया 1/16। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, हेमिस्फेरिकल बाउल, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा था, स्टील, उसकी थिकनेस दे रखी, मोटाई दे रखी है यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस दे रखी उसकी, तो रेडियस के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में निकालना। आउटर के लिए देखिए, इनर तो दे रखी थी उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, आउटर में क्या होगा, इनर प्लस में थिकनेस, मोटाई को ऐड करेंगे, 5 जमा में 0.25, मतलब 5.25, ये इसकी अंदर की त्रिज्या हो जाती है, आउटर की त्रिज्या, सॉरी बाहर की। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, 2πr², बस कैलकुलेशन कीजिए फॉर्मूले में पुट करके, तो हो जाएगा 2 गुणा में 22/7 गुणा में, आप इसको दशमलव से ये लिख सकते हैं
गुणा में 525/100 कैलकुलेशन करके लिख दीजिए आप इसका आंसर। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इससे मिलते जुलते। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। चेक कर लीजिए दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 9 रह गया यहाँ पे, देखिए लास्ट। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज स्फीयर ऑफ द रेडियस आर। मतलब क्या है, यहाँ पर एक सिलेंडर दे रखा बेलन जिसकी त्रिज्या आर दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज स्फीयर ऑफ द रेडियस आर। इसके अंदर एक स्फीयर है जिसकी त्रिज्या दे रखी है आर, स्फीयर की त्रिज्या ये ऐसी, ठीक है। तो ये हो गया इसका डायमीटर। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो स्फीयर है गोला, गोले का व्यास है यहाँ पर त्रिज्या का दुगना होता है 2r, और ये बन जाएगा बेलन की ऊंचाई जो h होती है। मतलब h की जगह, दोबारा सुनिए, गोले का तो व्यास और बेलन की ऊंचाई दोनों बराबर है। बस ये बात आप समझिए यहाँ पर। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं हम। पहला पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे, गोले की त्रिज्या r, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। तो इतना लिखना था आपको। पार्ट सेकंड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का जो बेलन होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 2πrh। देखिए त्रिज्या तो इसकी भी सेम है, लेकिन ऊंचाई जो थी इसकी h की जगह पे मैंने बताया शुरू में 2r है, तो ये 2r हो गया, मतलब 4πr² बन गया। इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है। देखिए तीसरा पार्ट, यहाँ पे रेशियो ऑफ द ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड। ऊपर तो आएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। नीचे आएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोले का तो था 4πr²। आप देख सकते हैं नीचे हमने निकाला था ये भी 4πr²। कैंसिल किया 1:1, 1:1। इन दोनों का आंसर मिलता हमें। तो ये थे क्वेश्चन हमारे 1 to 9। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।